नमस्कार बच्चों, मैं कामता प्रसाद सिंह शासकीय प्राथमिक शाला कॉलोनीगंज पंतोरा से सहायक शिक्षक हूँ। मैं आज आपको बेटा परंपरागत जो खेल आ रही है ना, गुड़िया गुड्डों का खेल खेला जाता था, धागों से पिरोया जाता था, खेला जाता था, उसी को बेटा आज मैं एकदम नए तरीके से आपको, नए तकनीक से एकदम सरल तरीके से आपको बताऊँगा, जिसमें हम स्टिक लकड़ी के द्वारा हम उस गुड़िया गुड्डी का खेल खेलेंगे और एक कहानी के माध्यम से हम पढ़ाई को एकदम सरल तरीके से या कहानी को सरल तरीके से जानेंगे। इसके लिए बेटा हमें चाहिए ड्राइंग शीट, फेविकॉल, कलर पेपर छोटे बड़े, कैंची, कलर स्केच पेन और ये स्टिक, ठीक है बेटा। और इसके आगे फिर सबसे पहले हम कठपुतली जो खेल आप खेलना चाहते हैं, है ना, ये स्टिक कठपुतली रहेगा। स्टिक यानी लकड़ी से खेलेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले बेटा हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, उसका थिएटर जहाँ वो खिलेगा, है ना। किस तरह से उसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, थर्माकोल, ठीक है। इस थर्माकोल को हम इस तरह से काटेंगे। सबसे पहले बेटा हम इसे थिएटर का आकार देंगे। थिएटर का आकार देने के लिए सबसे पहले हम इसे इक्वल पीसेस में काट लेंगे, ठीक है। इस तरह से अब हमने थर्माकोल को काट लिया है, ठीक है। अब इस थर्माकोल जो हम थिएटर बना रहे हैं, इसे हम सजाएंगे। सजाने के लिए हमने जो वाइट ड्राइंग शीट लिया था, इसे हम इस पर लगाएंगे, ठीक है। चिपकाने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थर्माकोल चिपकाने के बाद हम इस रेड पेपर का यूज़ करेंगे और इसमें हम छोटे छोटे वृत्त बनाएंगे। कोई छोटा वृत्त, कोई अर्धा वृत्त, है ना। और इस तरह से ये हम बना के तैयार किए हैं, दिख रहा होगा, ठीक। अब इसे हम काटेंगे, ठीक है बेटा। इस तरह से थिएटर का जो पार्ट्स काटने के बाद हमने इसे इस तरह से डेकोरेट किया, देखो, ठीक है। आप भी इस तरह से थिएटर का जो है थर्माकोल से काटेंगे और इसे ड्राइंग शीट के ज़रिए अच्छे से सजा देंगे। वो आपके ऊपर है किस तरह सब सजाते हैं, ठीक है बेटा। और इसे स्टैंड करने के लिए हमने क्या लगाया, दो छोटे डिस्पोजल, देखिए साइड में इस तरह से डिस्पोजल लगाए हैं, ताकि जहाँ भी आप रखें ना चाहें वह आराम से स्टैंड हो जाए, ठीक है बेटा। ये देखिए, ठीक। तो इस तरह से आप थिएटर बना लेंगे, बहुत ही प्यारा थिएटर दिखेगा आपको, ठीक है। क्योंकि बेटा ये कठपुतली का खेल है, ठीक है, तो इसमें पात्र भी आएंगे। पात्र यानी देखिए, जैसे कि आज मैं आपको जो कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ वो है शेर और चूहा की कहानी, ठीक है बेटा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए आइए, मैंने शेर, चूहे, है ना, शिकारी, फूल, पेड़ के चित्र यहाँ रखे हैं, ठीक है बेटा। अब इसको किसके माध्यम से बताना है, हम कठपुतली के माध्यम से बताना कठिन है ना, इसलिए एकदम सिंपल तरीका से ये चूहा है। चूहे को हम स्टिक पपेट के द्वारा बताएंगे। स्टिक पपेट यानी लकड़ी के द्वारा इसे खिलाएंगे। जैसा ये स्टिक है, स्टिक में हम क्या लगाएंगे बेटा, फेविकॉल, ठीक है, जो मैंने पहले लगा चुका है। इस तरह से लगाएंगे और ये स्टिक से इसे हम इस चूहे को ऐसा लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम सभी को लगाएंगे। मैंने इस तरह से बैम्बू में चिपका लिया है सभी पात्र को, दिख रहा होगा आपको, शेर, शिकारी और चूहा, ठीक है। और इसके साथ ही जो मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया बेटा, ये भी पेड़, फूल, ये सब स्टिक से ही चिपके हैं, ठीक है बेटा। और आज इस प्लेटफॉर्म, ये थिएटर के जरिए आपको कठपुतली, है ना, स्टिक कठपुतली बोलेंगे इसको, स्टिक पैट, है ना, कठपुतली, इसके द्वारा मैं आपको शेर और चूहे की कहानी बताऊंगा, ठीक है बेटा। सुनना चाहोगे, बड़े मज़ेदार तरीके से सुनेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन, एक दोपहर का समय था। जंगल में एक शेर विश्राम कर रहा था। तभी एक चूहा आया। देखिए चूहा किस तरह आता है। चूहे ने शेर को नहीं देखा और वह उसके सिर के ऊपर से निकल गया। शेर क्रोधित हो गया और उसने कहा, वो डर गया, चूहा डर गया। शेर कहता है गुस्से से, मैं तुझे खा जाऊंगा, तूने मेरी नींद खराब की है। चूहा डर गया और कहता है, श्रीमान, हालांकि मैं छोटा हूं, लेकिन कभी न कभी मैं आपके अवश्य काम आऊंगा।
इस बार मुझे माफ कर दे। यह सुनकर शेर हंसता है और कहता है, उसने बोलता, जा, तुझे इस बार जीवन दान दिया। और चूहा माफी मांगते हुए चला जाता है। कुछ दिन बाद एक रॉबर्ट नाम का शिकारी आया। इस जंगल में बहुत सारे शेर हैं लगता है, मैं किसी शेर को नहीं छोड़ूंगा। और उसने जंगल के हर किनारे में जाल बिछा दिया। अब देखता हूँ वह शेर हो या भालू कैसे बचता है। और वह वहां से चला गया। तभी उस जाल में वह शेर फंस गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। शेर की आवाज सुनते ही चूहा निकला। उसने शेर को संकट में देखकर चूहा बोला, चिंता ना करे श्रीमान, मैं आपको इस जाल में अवश्य मुक्त कराऊंगा। और चूहे ने धीरे धीरे उस जाल को अपने दांतों से कुतरना शुरू किया। और इस तरह वह शेर जाल से बाहर आ गया। उसने चूहे को धन्यवाद कहा, धन्यवाद चूहे, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इस सहायता का मैं कभी नहीं भूलूंगा। चूहा कहता है, किस बात का धन्यवाद महाराज, तुमने तो मेरी जान बचाई थी। और इस तरह चूहे और शेर में दोस्ती हो गई, दोनों बहुत प्यार से रहने लगे। बेटा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर सभी काम आते हैं, जिस तरह शेर और चूहे एक दूसरे के काम आए। धन्यवाद।